हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फिगर में त्रिभुज को कैसे गिनते हैं। देखिए, इसको हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। जब भी देखिए आपको त्रिभुज को गिनना होता है तो सबसे पहले आपको बेसिक आकृति को समझना होगा। जैसे देखिए इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, तो देखिए यह है पहला त्रिभुज और यह है दूसरा। इसके अलावा और कोई भी त्रिभुज नहीं होगा। तो देखिए यह आकृति में कुल 2 त्रिभुज है। इसी तरह से देखिए अगर हम लोग इसमें बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। जब भी देखिए एक चतुर्भुज के अंदर इस तरह से क्रॉस लाइन रहता है तो देखिए इसमें त्रिभुज को गिनने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से गिनना है 1 2 3 4। यहाँ देखिए 4 त्रिभुज है ना, आपको देखिए 4 का 2 गुना करना है। अगर देखिए आप 2 गुना करेंगे तो यह होगा 8। यानी देखिए यह आकृति में कुल 8 त्रिभुज होंगे। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि इसमें 8 त्रिभुज कैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 4 त्रिभुज को गिने हैं। देखिए 5वां त्रिभुज होगा यह वाला। और देखिए अगर हम लोग 6ठा त्रिभुज की बात करें तो वह देखिए होगा यह वाला। अगर देखिए 7वां त्रिभुज की बात करें तो वह देखिए होगा यह। और 8वें त्रिभुज की बात करें तो वह देखिए होगा यह। यानी देखिए कुल इसमें 8 त्रिभुज हैं। इसी तरह से देखिए आप इसका भी बता सकते हैं। इसमें भी देखिए एक चतुर्भुज के अंदर क्रॉस लाइन है ना, तो इसमें भी देखिए यहाँ से हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पर 6 आया है तो हम लोग 6 का 2 गुना करेंगे तो यह होगा 12। यानी देखिए इस आकृति में कुल 12 त्रिभुज हैं। इसी तरह से देखिए आप इसका भी बता सकते हैं। एक चतुर्भुज के अंदर यहाँ पर देखिए क्रॉस लाइन है, तो यहाँ से देखिए गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ देखिए 8 आया तो 8 का 2 गुना करेंगे। यानी देखिए इस आकृति में 16 त्रिभुज होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक आकृति और है। देखिए यह आकृति और यह आकृति सेम है। यह भी देखिए एक चतुर्भुज है और इसके अंदर देखिए क्रॉस लाइन है। बस देखिए यह आकृति को 45 डिग्री पर घुराया गया है। तो इसमें भी कैसे गिनेंगे, यहाँ से देखिए लिखेंगे 1 2 3 4। अब देखिए 4 का 2 गुना करेंगे तो इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे, वह देखिए 8 होंगे। देखिए जब इस तरह की आकृति रहेगा तो इसमें कैसे गिनेंगे। सबसे पहले देखिए यह जो बीच वाला है, यानी देखिए एक चतुर्भुज है ना, इसमें आपको सबसे पहले गिनना है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे। तो अभी देखिए हम लोग तुरंत से सीखें कि जब भी चतुर्भुज के अंदर क्रॉस लाइन होता है तो इसमें कैसे गिनते हैं। यहाँ पर गिनती लिखेंगे 1 2 3 4। सबसे पहले आपको 4 का 2 गुना करना है। यह देखिए होगा 8। यानी देखिए यह आकृति में 8 त्रिभुज होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है और एक त्रिभुज यहाँ पर है। यानी देखिए 4 त्रिभुज इसके कोने में है। पहले से देखिए बीच में 8 था और कोना में है 4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए यह होगा 12। यानी देखिए इस आकृति में कुल 12 त्रिभुज हैं। देखिए यह था बेसिक फिगर। अब चलिए हम लोग कुछ सवाल के माध्यम से और भी आसानी से समझते हैं। अगर मान लीजिए आपके सामने इस तरह का आकृति आ गया और आपको देखिए बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आपको देखिए करना क्या है, यहाँ से गिनती लिखना है 1 2। देखिए यह फिगर छोटा है तो इसको आप बिल्कुल आसानी से गिन सकते हैं।
जैसे देखिए एक त्रिभुज यह है, दूसरा त्रिभुज यह है और एक देखिए बड़ा वाला त्रिभुज होगा, यानी कुल इसमें कितने त्रिभुज हैं? यह 3 हैं। लेकिन देखिए इस तरह से गिन करके आप ऐसे आकृति में नहीं बता सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पर ट्रिक ध्यान में रखना होगा, इस तरह से काउंटिंग करना है। इसके बाद यहाँ पर जो भी नंबर है इसको आपस में जोड़ना होगा, यानी 1 को और 2 को, यानी देखिए कुल कितने होंगे? तो वह देखिए 3 त्रिभुज होंगे। अब देखिए हम लोग इसी तरह से सीखेंगे कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे। तो यहाँ से देखिए हम लोग गिनती लिखेंगे 1 2 3। अब देखिए आपको करना क्या है, यह सभी संख्याओं को जोड़ना है। 1 + 2 और +3, 3 और 2 5 और 1 6, यानी देखिए यह आकृति में कुल 6 त्रिभुज होंगे। देखिए आपके मन में सवाल होगा कि इसमें 6 कैसे हो जाएंगे? तो देखिए 3 त्रिभुज तो आपको दिख रहा होगा। देखिए चौथा त्रिभुज होगा यह वाला, 5वां त्रिभुज होगा यहाँ पर देखिए यह जो लाइन है यह वाला 5वां त्रिभुज होगा। इसके बाद देखिए एक जो यह बड़ा वाला लाइन है यह त्रिभुज होगा, यानी इस आकृति में कुल 6 त्रिभुज होंगे। अब देखिए इसके बाद है, अगर ऐसा आकृति रहेगा तो इसमें हम लोग कैसे गिनेंगे? देखिए यह भी बेसिक फिगर है, एक त्रिभुज इधर से है और एक त्रिभुज इधर से है। जब भी देखिए इस तरह की आकृति आता है तो यहाँ से देखिए गिनती लिखेंगे 1 2 3। अब देखिए यह तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना होगा? यह होगा 6, यानी इस आकृति में 6 त्रिभुज हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पर भी लिखेंगे 1 2 3। अगर इसको भी आप जोड़ते हैं तो यह भी होगा 6। 6 त्रिभुज इधर था और 6 त्रिभुज इधर, दोनों को जोड़ने पर होगा 12। यानी देखिए यह जो आकृति है इसमें 12 त्रिभुज होगा। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि अगर इस तरह की आकृति है तो इसमें त्रिभुज को कैसे गिनते हैं। देखिए अगर नीचे में यह लाइन नहीं रहता तो देखिए यह इसी तरह का फिगर था। देखिए आप सबसे पहले पता करिए कि इसके ऊपर में कितने त्रिभुज हैं। तो अभी देखिए हम लोग तुरंत से सीखें कि यहाँ पर गिनती लिखना होता है 1 2 3 और इन सभी संख्याओं को जोड़ना होता है ना। यहाँ पर होगा 6। देखिए यही सेम फिगर अगर यह लाइन ना रहे तो नीचे में देखिए वही फिगर है, यानी देखिए इसी तरह का इस त्रिभुज में 2 भाग है। तो इसमें भी देखिए हम लोग नीचे से लिखेंगे 1 2 3 और इन सभी संख्याओं को भी जोड़ेंगे। तो देखिए नीचे में भी 6 त्रिभुज होगा, 6 और 6 को जोड़े तो यह होगा 12। यानी देखिए इस आकृति में कुल 12 त्रिभुज हैं। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि अगर इस तरह की आकृति आ गया तो इसमें कुल त्रिभुज कैसे निकालते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर इस तरह से भाग में नहीं है, यहाँ पर देखिए लाइन यहीं तक है, इसमें देखिए यहीं तक है और इसमें देखिए यहाँ तक है। तो इसको कैसे बताएंगे? सबसे पहले आपको ध्यान देना है यह जो नीचे वाला लाइन है कहाँ तक गया है? यहाँ तक आया है ना। तो आप यहाँ से गिनती लिखना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। सबसे पहले देखिए यह जो बड़ा त्रिभुज है इसमें आपको त्रिभुज की संख्या को निकालना होगा। अब देखिए इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे 5 और 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1 15। यानी देखिए बड़े वाले त्रिभुज में कितने होंगे? यह 15 होंगे। अब देखिए आपको यह त्रिभुज में बताना होगा, यानी देखिए यह जो लाइन यहाँ पर एंड किया है यहाँ तक का बताएंगे। तो आपको देखिए यहाँ से गिनती लिखना स्टार्ट करना होगा 1 2 3 4।
अब देखिए इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, यानी यह त्रिभुज में कितने होंगे? तो यह होगा 10। अब देखिए यह जो लाइन है यहाँ पर एंड हुआ है ना, तो अब देखिए आपको यह त्रिभुज में त्रिभुज की संख्या को निकालना होगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग गिनती स्टार्ट करेंगे। 1 2, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर होगा 3, यानी यह त्रिभुज में 3 होगा। अब देखिए यह जो लाइन है यहाँ पर एंड किया है, तो यहाँ से देखिए गिनती लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3, इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर होगा 6। अब देखिए कोई भी लाइन नहीं है, यानी देखिए यह जो त्रिभुज की आकृति है इसमें कुल इतने त्रिभुज होंगे। यह सभी मानों को आपस में जोड़ेंगे, यानी देखिए 15 10 3 और 6, 15 और 10 को जोड़े यह होगा 25, 25 और 3 28, 28 और 6 यह 34 होगा। यानी यह आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो वह 34 हैं। चलिए हम लोग एक त्रिभुज की आकृति में और भी गिन लेते हैं। अगर मान लीजिए कि इस तरह का आकृति आ गया तो इसमें कैसे गिनेंगे? इसमें भी देखिए आपको बेसिक फिगर दिख रहा होगा, जो कि देखिए एक ऊपर साइड में भी है, एक देखिए यहाँ पर नीचे साइड में भी है, और एक देखिए यहाँ पर इस साइड में है। सबसे पहले देखिए इन तीनों त्रिभुज का यहाँ पर संख्या को निकालेंगे। तो करना क्या है, यहाँ पर गिनती लिखना है ना, 1 2 3, सभी को जोड़ने पर होगा 6, यानी देखिए यह त्रिभुज में 6 त्रिभुज है। अगर इसी तरह से आप यहाँ पर भी गिनेंगे तो इसमें कितने होंगे? यह भी 6 होंगे। यहाँ पर भी देखिए अगर आप गिनेंगे तो इसमें भी कितना होगा? यह भी 6 होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर बीच में एक बेसिक आकृति और भी है, तो इसमें भी हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर 2, 1 और 2 को जोड़े तो देखिए यह हो जाएगा 3, यानी देखिए केवल यह फिगर में 3 आकृति है। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, एक यह होगा, एक यह होगा और एक यह होगा, यानी देखिए 3 त्रिभुज यहाँ पर कोने में है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। अब देखिए आपको बड़ा वाला त्रिभुज गिनना है। एक देखिए यह त्रिभुज होगा, यह जो आपको बड़ा दिख रहा है यह हो जाएगा एक त्रिभुज, और एक देखिए होगा यह सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, यानी देखिए 2 त्रिभुज और भी इसमें होगा। यहाँ पर देखिए जो भी नंबर आया है यह सभी को जोड़ेंगे। 6 और 6 12 और 6 18, 18 और 6 को जोड़े यह होगा 24। यहाँ पर देखिए 2 है, यह होगा 26, यानी देखिए यह आकृति में कुल 26 त्रिभुज होंगे। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को और भी सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल है, दी गई आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? यानी आपको बताना है कि इसमें कम से कम कितने लाइन रहेंगे तो यह आकृति बन जाएगा। जब भी देखिए आपको पंक्ति की संख्या निकालना होता है तो देखिए एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए इस तरह से जो लाइन होगा इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और जो इस तरह से खड़ा लाइन होता है इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन को गिनिए। तो इसमें देखिए ऊपर में 1 होगा, इसके बाद देखिए नीचे में 1 है, यानी देखिए यह हो गया 2 लाइन। अगर देखिए हम लोग वर्टिकल लाइन को गिने तो एक देखिए इस साइड से है और एक इस साइड से, यानी कुल कितना हो गया? अभी हो गया 4, और देखिए 2 है क्रॉस में, यानी इस तरह से एक लाइन यह हो गया और दूसरा लाइन यह है। यानी इस आकृति को बनाने के लिए कितने लाइन चाहिए? तो वह 6 लाइन चाहिए। अब देखिए इसी तरह से आपको बताना है कि अगर आपको यह आकृति को बनाना होगा तो कितने लाइन की ज़रूरत होगी।
देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन को गिनेंगे। तो देखिए एक है ऊपर में, एक देखिए यहाँ पर बीच में है, और एक देखिए यहाँ पर नीचे में है। यह हो गया 3। अगर देखिए हम लोग वर्टिकल लाइन को गिनेंगे, एक देखिए यह हो गया, एक बीच में, और एक देखिए यहाँ पर साइड में है, यानी 3 लाइन इधर से है। तो अभी तक देखिए कुल हो गया 6। इसके बाद देखिए 2 लाइन क्रॉस में है। तो 6 के बाद अगर आप 2 लाइन और भी खींचते हैं तो यह हो जाएगा 8। अभी तक देखिए 8 लाइन हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 लाइन है। इसी तरह से कितने लाइन होंगे? तो 4 लाइन। 8 के बाद यह होगा 9, इसके बाद 10, इसके बाद 11, और यह हो जाएगा 12। यानी देखिए इस आकृति को बनाने में कुल कितने लाइन लगे हैं? तो वह है 12 लाइन। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ऐसे सवालों को भी बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे। अगर देखिए आपको आगे की वीडियोज़ और भी देखना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।